हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंडेक्स और मैच का कॉम्बिनेशन। तो इसकी हमें क्या ज़रूरत पड़ती है पहले ये समझते हैं। अब वी लुकअप जो है, वी लुकअप की कुछ लिमिटेशंस होती है। जैसे आपका जो भी फर्स्ट कॉलम है वो लुकअप वैल्यू से ही शुरू होना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट कॉलम लुकअप वैल्यू से नहीं शुरू हो रहा है तो एरर दे देता है। उसी तरह जब आपके एक ही वैल्यू मल्टीपल जगह पर रिपीट होती है, जैसे यहाँ पे इंडिया है और अगर मैं इंडिया के करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ तो वो सबसे पहले जो इसे इंडिया मिलेगा उसके करस्पॉन्डिंग प्रिंट कर देगा। वी लुकअप सिर्फ एक ही पैरामीटर को चेक करके आगे बढ़ता है। तो उसकी ये जो लिमिटेशंस है, ये लिमिटेशंस हम इंडेक्स को यूज़ करके दूर कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक लिस्ट बना देता हूँ जहाँ पे मुझे अलग अलग पैरामीटर्स, अलग अलग चीज़ें रेफरेंस यूज़ करनी है। तो पहले हम एक सिंपल इंडेक्स का फॉर्मूला समझने की कोशिश करते हैं कि होता कैसे है। एक इसका सिंटेक्स देखते हैं। इक्वल टू इंडेक्स, पहला है एरे। एरे क्या है हमारा, ये पूरा जो टेबल है वो हमारा एरे है, कॉमा रो नंबर। हम कौन से रो का वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। रो नंबर, लेट से मैं आशीष अगर प्रिंट करना चाहता हूँ तो रो नंबर 4, कॉमा कॉलम नंबर 1 2। तो जब मैंने ये टेबल में रो नंबर 4 और कॉलम नंबर 2 दिया तो इसने रो नंबर 4 और कॉलम नंबर 2, मतलब ये जो वैल्यू है 4,2, उसने ये वैल्यू प्रिंट किया आशीष। तो इस तरह से इंडेक्स मैच काम करता है, जहाँ पे हम लोगों को एक सिंगल पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करना पड़ता। अब हर समय हमारे पास ये जो रो नंबर और कॉलम नंबर है ये नोन नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, हम इस इंडेक्स फंक्शन को मर्ज करते हैं एक नए फंक्शन से जो कि है मैच। अब देखते हैं सिर्फ एक मैच फंक्शन कैसे काम करता है। इक्वल टू मैच लुकअप वैल्यू। अब लेट्स से मुझे मैच करना है आशीष, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ आशीष लुकअप एरे। कहाँ मैच करना है, आशीष है मेरे इस कॉलम में, कॉमा एग्जैक्ट मैच, क्योंकि मुझे और कोई आसपास का वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे एकदम एग्जैक्ट वही वैल्यू चाहिए। तो बेसिकली मैच क्या करता है, मेरे को रो नंबर प्रिंट करके दे देता है। तो यहाँ ऊपर इंडेक्स में जो मैं हार्ड कोड कर रहा था वैल्यू 4,2, वो मैं यहाँ पे सीधा इस मैच के फंक्शन से पिक कर सकता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे आशीष को हार्ड कोड किया है, बट मैं आपको दिखाऊंगा इसका एडवांटेज क्या है एक लिस्ट बना के उसके फॉर्म में। सो लेट्स से मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना देता हूँ जिसमें मैं लोगों के नाम लेता हूँ। लिस्ट या ऐसे कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा लिस्ट है मेरा जहाँ पे मैं ये पैरामीटर्स डिफाइन कर देता हूँ। तो मैंने पहला एक रो के लिए लिस्ट लिया और दूसरा कॉलम नंबर के लिए लिस्ट लिया। तो अब चलिए देखते हैं किस तरह से ये काम करेगा। इक्वल इंडेक्स, ये पूरा इंडेक्स, कॉमा अब रो नंबर के लिए मैं क्या करूँगा, आई विल टाइप इन मैच, क्योंकि मेरे को हार्ड कोड नहीं करना। लुकअप वैल्यू मेरा क्या होगा, ये, कॉमा लुकअप एरे क्या होगा, ये, कॉमा एग्जैक्ट मैच मतलब 0। ठीक है, ये हमने रो का
रो नम जो है, रो नम का वैल्यू पॉपुलेट कर दिया। अब हमारा तीसरा कॉलम आता है कॉलम नम का, मतलब हमारा रो नंबर हो गया, कॉलम नंबर। अब कॉलम नंबर के लिए हम फिर से एक और मैच फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे। मैच लुकअप वैल्यू क्या है, कॉलम नंबर हमें कौन सा चाहिए, इसके करस्पॉन्डिंग, कॉमा लुकअप एरे हमारा यहाँ पे, कॉमा एग्जैक्ट मैच है 0। ठीक है, तो अब ये क्या कहता है कि मुझे जॉन का एम्प्लॉय आईडी बताइए। तो जॉन का एम्प्लॉय आईडी है 11। अगर मुझे जॉन का सैलरी जानना है तो वो क्या है, ये हमारा आउटपुट बॉक्स है, उसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि समझना आसान हो जाए। जॉन का सैलरी इज़ 10 लाख। उसी तरह से जॉन का लोकेशन ब्राज़ील। अब यही मैं अगर जॉन को चेंज कर देता हूँ और मैं बोलता हूँ हैरी, तो हैरी का लोकेशन हो गया यूके। अब हैरी का अगर मैं जेंडर देखता हूँ तो वो है एम। यही मैं अगर प्रिया का जेंडर देखता हूँ तो वो हो गया एफ। यही अगर मैं प्रिया की एम्प्लॉय आईडी देखना चाहता हूँ जो कि है 19। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल पैरामीटर पे भी अपना वैल्यू सर्च करके उसका एग्जैक्ट फाइंड कर सकते हैं। वीलुकअप का ये लिमिटेशन होता है कि वीलुकअप पहले का वैल्यू नहीं है। अब जैसे मैंने यहाँ पर प्रिया सर्च किया, प्रिया का एम्प्लॉय आईडी सर्च किया, तो प्रिया शुड हैव बीन द फर्स्ट वैल्यू, या मुझे उसमें कॉलम नंबर हार्ड कोड करना पड़ता है। बट यहाँ पे आई कैन प्ले अराउंड विद दिस डेटा कि मैं सरीना का कुछ भी डेटा देना चाहता हूँ। तो बेसिकली दिस इज़ द रो नंबर। यहाँ पे मेरा रो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे मेरा कॉलम नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है इनटू दिस इंडेक्स। तो अगर आप ये इंडेक्स ध्यान से देखेंगे तो इंडेक्स है 3 पार्ट्स में हमारा। पहला पार्ट है रेंज सिलेक्ट करना, दूसरा पार्ट है रो नंबर सिलेक्ट करना, तीसरा पार्ट है कॉलम नंबर सिलेक्ट करना। तो बेसिकली एक रेंज के अंदर, मतलब इस रेंज में नेम का क्या नंबर है, एम्प्लॉय 1, नेम 2, सैलरी 3, लोकेशन 4 एंड सो ऑन। उसी तरह से यहाँ पे आशीष का क्या नंबर है 1, 2, 3, 4। तो वो नंबर्स जो है रो नंबर और कॉलम नंबर वो प्रिंट कराने के लिए हम लोग मैच को कंबाइन करते हैं इंडेक्स के साथ, और इस तरह से हमारा एक ऑटोमेटेड फॉर्मूला बन जाता है जहाँ पे हमें हार्ड कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।